बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के किनारे घने जंगलों के बीच एक प्राचीन मंदिर था। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित था और मान्यता थी कि स्वयं महादेव इस स्थान पर विराजते हैं। वहां के साधु महर्षि तपस्या करते, भक्ति में लीन रहते और भक्त शिव से वरदान मांगने आते थे। परंतु वहां एक साधारण ग्वाला था जिसका नाम था माधव। वह मंदिर के बाहर हर दिन अपने गांव के साथ आता, माला फेरता, बस एक साधारण प्रार्थना करता, हे महादेव, मैं कुछ नहीं जानता पर मुझे आपसे प्रेम है। माधव के जीवन में भक्ति के अलावा कुछ भी विशेष नहीं था। वह ना किसी बड़े विद्वान का शिष्य था, न ही उसे मंत्रों का ज्ञान था। गांव के अन्य लोग उसे साधारण और थोड़ा नासमझ समझते थे, क्योंकि माधव के पास किसी बड़े पंडित की तरह ज्ञान नहीं था, परंतु माधव की भक्ति में सच्चाई थी। एक बार गांव में अकाल पड़ा। महीनों से बारिश नहीं हो रही थी और पानी की कमी के कारण फसलें सूख गईं। लोग शिव के मंदिर में हर दिन पूजा करने आते, यज्ञ करते और बारिश के लिए प्रार्थना करते, परंतु कोई भी प्रार्थना सफल नहीं हो रही थी। गांव के लोग निराश हो चुके थे। माधव भी अपने गांव के लिए चिंतित था और पर उसकी आस्था अटूट थी। एक दिन उसने मन ही मन ठान लिया कि वह सीधे भगवान शिव से मिलकर इस संकट का समाधान पूछेगा। उसे यह नहीं पता था कि शिव से कैसे मिला जाता है, पर उसकी श्रद्धा अडिग थी। वह मंदिर के मुख्य साधु के पास गया और बोला, महात्मा जी, मुझे शिव से मिलना है, मुझे मार्ग दिखाइए। साधु उसे देखकर हंसे और बोले, बालक, शिव से मिलना इतना सरल नहीं है। वर्षों की तपस्या, वेद मंत्रों का ज्ञान और ध्यान का अभ्यास चाहिए। माधव ने नम्रता से कहा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे बस इतना बता दीजिए कि मैं महादेव से मिल कैसे सकता हूँ। साधु ने उसे एक कठिन मार्ग दिखाया और कहा, अगर तुम गुफा के भीतर जाओगे और 3 रातों तक बिना कुछ खाए पिए ध्यान करोगे तो शायद शिव तुम्हारे सामने प्रकट हो सकते हैं। माधव ने साधु की बात को गंभीरता से लिया और गुफा की ओर निकल पड़ा। यह गुफा गहरे जंगल में थी, जहाँ कोई भी आसानी से नहीं जा सकता था, परंतु माधव ने संकल्प लिया था कि वह पूरे आत्मविश्वास के साथ शिव से मिलने की इच्छा में आगे बढ़ता गया। पहले दिन माधव ने गुफा के बाहर एक चट्टान पर बैठकर ध्यान शुरू किया। धीरे धीरे उसकी सारी चिंताएं विलीन होने लगी और उसका मन केवल भगवान शिव की ओर केंद्रित हो गया। उसने अपनी साधारण भाषा में महादेव से बात की, उन्हें पुकारा, उनसे प्रश्न किए और अपने दिल की सारी बातें कह डाली। वह रात गुजर गई पर शिव के दर्शन हुए, परंतु माधव ने हार नहीं मानी। दूसरे दिन उसने पूरी निष्ठा के साथ अपना ध्यान जारी रखा। उसने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, पर उसकी आस्था बनी रही। इस बार ध्यान के दौरान उसे अपने भीतर एक गहरी शांति का अनुभव हुआ। उसे लगा कि वह महादेव के और करीब आ रहा है। वह पूरी रात जागकर शिव के भजन गाता रहा और सुबह तक भी उसका धैर्य अटूट रहा। तीसरे दिन उसका शरीर थका हुआ था, पर उसकी आत्मा अधिक मजबूत थी। उसने अब किसी चमत्कार की प्रतीक्षा नहीं की, बस अपने प्रेम और श्रद्धा से महादेव को पुकारता रहा। उसे लगा कि जैसे शिव उसे सुन रहे हैं, पर कहीं से कोई उत्तर नहीं आ रहा था। उस रात जब माधव ने अपनी आंखें बंद की तो एक अद्भुत घटना घटी। अचानक उसके सामने एक तेजस्वी प्रकाश प्रकट हुआ। वह प्रकाश इतना तीव्र था कि माधव को अपनी आंखें मूंदनी पड़ी और उस प्रकाश के भीतर से भगवान शिव प्रकट हुए। उनकी प्रकाश दिव्य था और उनकी आंखों में अपार करुणा थी। माधव ने शिव को देखते ही उनके चरणों में सिर झुका दिया और बोला, हे महादेव, मैं आपका दर्शन पाकर धन्य हो गया। भगवान शिव ने माधव को उठाया और कहा, बालक, तुम्हारी भक्ति सच्ची है। तुम्हारे प्रेम और समर्पण ने मुझे प्रसन्न किया है। तुमने बिना किसी ज्ञान, बिना किसी तपस्या के केवल अपने हृदय की शक्ति से मुझे पा लिया है। तुम जो चाहो मांग सकते हो। माधव ने सिर झुकाकर कहा, हे महादेव, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस हमारे गांव में बारिश हो जाए ताकि लोग भूख और प्यास से ना मरे। शिव मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा हृदय कितना सरल और निष्काम है। तुमने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, जाओ, तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार हो चुकी है। और यह कहकर शिव अदृश्य हो गए। माधव ने अपनी आंखें खोली तो देखा गुफा के बाहर आकाश में काले बादल छाए हुए थे। वह तुरंत गांव की ओर भागा और जैसे ही वह गांव पहुंचा, मूसलाधार बारिश हो गई। लोग बारिश देखकर प्रसन्न हो उठे। सभी ने उसे शिव का आशीर्वाद माना, पर माधव ने किसी से कुछ नहीं कहा। उसकी भक्ति सच्ची थी और उसने यह सिद्ध कर दिया कि शिव केवल ज्ञान या तपस्या से नहीं, बल्कि प्रेम और सच्ची श्रद्धा से भी मिल सकते हैं।
उस दिन के बाद गांव में कभी अकाल नहीं पड़ा और माधव की कहानी सबके लिए प्रेरणा बन गई। शिव की महिमा यही है कि वह हर उस व्यक्ति को सुनते हैं जो सच्चे दिल से उन्हें पुकारता है, चाहे वह कितना भी साधारण क्यों ना हो। शिव की अपार महिमा। एक समय की बात है, हिमालय की एक गुफा में एक साधु शिव की तपस्या कर रहे थे। वो साधु अत्यंत भक्ति और ध्यान मग्न में थे, परंतु वर्षों की तपस्या के बाद भी उन्हें शिव के दर्शन नहीं हो रहे थे। उनके मन में एक प्रश्न उठने लगा कि क्या शिव सच में उनकी तपस्या सुन रहे हैं। एक दिन साधु ने अपनी तपस्या छोड़ दी और निराश होकर वहां से चल दिए। वे सोच रहे थे कि शायद उनकी तपस्या में कोई कमी गई होगी। कुछ ही दूर चले थे कि उन्हें एक बूढ़ा व्यक्ति मिला। वह व्यक्ति बहुत ही सामान्य और सरल था, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उस बूढ़े ने साधु से पूछा, बेटा तुम इतने दुखी क्यों हो रहे हो? साधु ने कहा, मैं वर्षों से शिव की तपस्या कर रहा हूँ, पर अब तक शिव ने मुझे दर्शन नहीं दिए। मुझे लगता है मेरी साधना व्यर्थ है। बूढ़े ने एक पत्थर उठाया और कहा, शिव सिर्फ कैलाश पर्वत पर नहीं, इस पत्थर में भी हैं। वे कण कण में विद्यमान हैं। अगर तुम अपने भीतर शिव को महसूस कर सको तो तुम्हें उनके दर्शन कहीं भी हो सकते हैं। यह सुनकर साधु को अपने भीतर की भूल का एहसास हुआ। उसने समझा कि शिव को पाने के लिए बाहर नहीं बल्कि अपने भीतर की यात्रा करनी चाहिए। साधु ने वहीं घुटनों पर बैठकर प्रार्थना की, हे महादेव मुझे क्षमा करें, अब मैं समझ गया हूँ कि आप हर कण में मौजूद हैं। जैसे ही साधु ने यह कहा, वह बूढ़ा व्यक्ति अचानक अदृश्य हो गया और उसके स्थान पर एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश के भीतर स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए और मुस्कुराते हुए बोले, साधु मैं तुम्हारी तपस्या बहुत पहले से सुन रहा था, पर तुम खुद के भीतर शिव को नहीं देख पा रहे थे। आज तुमने सच्ची साधना का मार्ग समझा है। साधु ने शिव को प्रणाम किया और उनके चरणों में सिर झुकाया। उस दिन से साधु ने अपने अंदर के शिव को महसूस किया, उनकी महिमा को हर कण में देखा। शिव की महिमा यही है, वे केवल बाहरी पूजन में नहीं बल्कि हर आत्मा के भीतर विद्यमान है। दोस्तों ये कहानी यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होंगी। अगर कहानियाँ पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलती हूँ अगली कहानी को लेकर। तब तक के लिए थैंक यू।